द चिल्ड्रन ऑफ स्वेंजी फैमिली सीजन 2 एपिसोड 7। तो एपिसोड को शुरुआत करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पिछले दोनों वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका है, तो इस वीडियो में जितने कम स्क्रीनशॉट यूज कर सकता हूँ उतने कम करूंगा मैं मांगा के स्क्रीनशॉट। लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम आराता और सेहा को स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं। सेहा बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी मेरे को फॉलो करने की जरूरत है कुछ? आराता बोलता है, हाँ। वैसे अभी तक वो पकड़ा नहीं गया जिसने तुम्हें अभी मैसेज दिया था, धमकी दी थी तुम्हें। तब तक मैं एक फीमेल स्टूडेंट को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता, केयरलेस पना नहीं कर सकता मैं कुछ भी। आराता फिर मन में बोलता है, अरे आज इतना कुछ हुआ लेकिन अभी तक इसको फर्क नहीं पड़ा है। अभी तक ये तो जैसे कि वैसे ही है। तभी दोनों सीढ़ियों के पास आते हैं। आराता पहले सीढ़ियाँ उतरता है, तभी एक बंदा आता है हुडी पहन के। तो अवका को वही लगता है जो लास्ट एपिसोड को अवका में हाथ डाल रहा था ना, वही अवका को लगता है। तो अवका डर जाती है, तो अवका उसको डर कर गिरने लगती है। तभी आराता नीचे उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद आराता बोलता है, क्या तुम ठीक हो? सेहा बोलती है, हाँ। आराता बोलता है, ऐसे कहाँ से भी छलांग मत मारा करो। आराता फिर मन में सोचता है, ये अच्छी बात है कि वो लड़का सुबह वाला लड़का नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा ही देखकर उसको सीढ़ियों से पैर फिसल गया। अभी सेहा जान पे नजर रखनी पड़ेगी, अभी तक उसको खतरा ही है, ना जाने क्या हो जाए। आराता ने सेहा को अभी तक गोद में पकड़ा ही होता है। सेहा को वो बात याद आती है फर्स्ट एपिसोड में हुआ होता है ना, वो आराता का टेस्ट लेने जाती है और आराता को बेड पे गिरा देती है और आराता के ऊपर बैठ जाती है। उस समय की बात याद आती है सेहा को। सेहा ने बोला होता है, मुझे खुशी है कि तुम वो लड़के हो, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सेहा उधर ही ब्लश करने लगती है आराता की गोद में ही। अभी इसको भी प्यार तो हो गया है। थोड़ी देर बाद आराता उसको नीचे रख देता है। फिर आराता बोलता है, ऐसे गली से तुम चल नहीं पाओगी ठीक से, चलो मेन रोड से चलते हैं। क्या तुमने सुना क्या? सेहा धीरे से बोलती है, हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं घर का सीन दिखाया जाता है। सब लोग उधर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अवका पहले बोलती है, आराता सच में बहुत ही कूल है, उसने सेहा को बचाया और एक बार भी हिचकिचाया भी नहीं। वो लड़की बाद में कुछ बोल ही नहीं पाई, उधर से भाग गई। फिर मिनामी बोलती है, हाँ जैसे उम्मीद थे हमारे आराता भैया से। फिर बांद्री बोलती है, हाँ यही तो हमारा फैमिली का बड़ा बेटा है, यही तो हमारा घर का बड़ा बेटा है। फिर मिनामी बोलती है, तो अवका तुम क्या कर रही थी उधर? अवका कुत्ते से खेलते हुए बोलती है, ओ मेरे कुत्ते इधर है जहाँ हम खेलते हैं। फिर मिनामी बोलती है फिर से, तो तुम बस खड़ी रह के उधर देख रही थी और इधर भी तुम अभी उस कुत्ते के साथ खेल रही हो। फिर अवका बोलती है चिल्लाते हुए, क्योंकि आराता बहुत ही फास्ट है, मुझे उसने कुछ करने ही नहीं दिया। अगर 2 सेकंड और लेट हो जाता ना तो मैं उधर चली जाने वाली थी। फिर कोटोने बोलती है, अगर वहाँ पे मैं होती ना तो मैं बड़े भैया को प्रोटेक्ट करके रहती। फिर बांद्री पूछते है, हाँ ये सब छोड़ो, वो दोनों कहाँ पे है अभी? आराता और सेहा कहाँ है ये बांद्री पूछ रही है अभी। अवका बोलती है, मैंने देखा तो वो शाम को दोनों साथ में आए थे, लगता है वो दोनों अपने अपने रूम में होंगे। फिर हमें सेहा का रूम का सीन दिखाया जाता है। सेहा अपने फोन में देख रही होती है, उधर मैसेज होता है, दिस अकाउंट हैज बीन डिलीटेड। मतलब जो अकाउंट था ना वो डिलीट हो चुका है, उसको सेहा देख रही थी। और देखते देखते वो आराता के बारे में सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो रूम से बाहर निकलती है, तो भी आराता भी रूम से बाहर निकलता है अपने वाले। दोनों आमने सामने मिल जाते हैं। सेहा आराता को देखकर पूछती है, क्या तुम्हारा गाल अभी भी दुख रहा है? आराता एकदम चौड़ में बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो तो बस एक खरोच थी मेरे को लगी हुई। सेहा बोलती है, फिर क्या मार खा करके तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है? वो गाल पे नहीं, तुमने शायद अपने सर पे मार खाई होगी। आराता बोलता है, अरे ऐसी क्रीपी चीजें मत बोलो, ऐसी डरावनी चीजें मत बोलो। फिर सेहा पूछती है, तो कहाँ जा रहे हो तुम? आराता बोलता है, जाके नहा रहा हूँ। सेहा बोलती है, बात लेने से पहले थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकते हो क्या? सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों को जिम में देखते हैं। आराता फिर बोलता है, तुम्हें वर्कआउट करना है, बहुत ही अनयूजुअल चीज है ये, तो तुम्हें कभी वर्कआउट करते हुए देखा नहीं मैंने तो। सेहा बोलती है, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिट होने में, बस मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग होना है क्योंकि मैं अगली बार से खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करूंगी। आराता फिर मन में सोचता है, आज से पहले इसको मैंने वर्कआउट करते हुए देखा भी नहीं है और इसने मेरी मदद कभी मांगी भी नहीं है वर्कआउट करने के लिए। अभी क्या हुआ है इसको क्या पता, लगता है आज सब कुछ हुआ उसकी वजह से ये सब कर रही है। सेहा पूछती है, तो कहाँ से शुरुआत करूँ मैं? आराता बोलता है, लेग से शुरुआत करो तुम पहले, लेग प्रेसेस मारो तुम पहले। सेहा लेग प्रेसेस मारते मारते बोलती है, अकाउंट वो डिलीट हो गया है लगता है। आराता बोलता है, अच्छा ये तो अच्छा है सुनने में, ये तो अच्छी खबर है ना।
फिर सेहा बोलते हैं, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें अभी प्रॉपर थैंक यू भी नहीं बोला है। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, तुम्हारी असली क्या वजह रही होगी कि तुम उधर मेरी मदद करने आ गए, यही सोच रही थी मैं। लेकिन इन द एंड मेरे को कोई रीजन मिला ही नहीं, और वो अकाउंट का इशू भी कैसे सॉल्व हुआ मुझे भी वो भी नहीं पता है। वो भी शायद तुमने ही किया है कुछ, उसके बारे में भी मुझे थैंक यू बोलना था। सेहा फिर बोलते हैं थैंक यू। आराता ये सुनकर सोचने लगता है, तो इसके पास खुद की सच्चाई बोलने की भी साइड है एक। फिर आरा अचानक से सेहा के पैर को घूरने लगता है, उसके मन में ठरक जाग रही होती है अभी। फिर खुद को ही शांत कर के बोल रहा होता है, यार उसके पैर उधर मत देखो, वो तुम्हारे बहन के पैर हैं, उधर मत देखो यार, ऐसा खुद को ही समझा रहा होता है वो। फिर सेहा बोलती है, मुझे लगता है अभी कभी कभी साइंस भी गलत होती है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है जो साइंस के साथ फिक्स नहीं हो सकती, और तुमने नर्स के ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही कहा था शायद। आराता बोलता है हाँ। सेहा फिर साइंस की थोड़ी सी बकचोदी करने लगती है। उसकी बात सुनकर आराता सोचने लगता है, ये अचानक से क्या बोलने लगी है। वैसे पहले ही बातें मुझे उसकी समझ में नहीं आते हैं, और ये अभी अजीब सा बर्ताव भी करने लगी है। थोड़ी देर बाद सेहा बोलते हैं, ठीक है बहुत हो गया, अभी एक्सरसाइज चेंज करते हैं। आराता बोलता है, ठीक है अभी पुल डाउन एक्सरसाइज करते हैं। फिर सेहा पुल डाउन करने जाते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे वो नीचे झुकता ही नहीं है। सेहा बोलते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही शायद भारी है। आराता सेहा के बाजू में ही रह के सोच रहा होता है, तभी गेस करो आगे क्या होगा, गेस करो गेस करो। सेहा आराता को आके पीछे से पकड़ लेती है, पीछे से आके हग कर लेती है। आराता पूरा शौक होके चिल्ला के बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये। सेहा बोलते है, थोड़ी देर चुप रहो प्लीज। फिर सेहा बोलती है, तो अभी मैं ये फील कर पा रही हूँ। आराता फिर से चिल्ला के बोलता है, अरे मैं फिर से पूछ रहा हूँ क्या कर रही हो तुम। सेहा बोलती है, तुमको हक करने के बाद मेरे दिल की फीलिंग्स कैसे चेंज होती हैं वो देख रही हूँ मैं, और मुझे भी पता चल गया है, आई थिंक मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आराता पूरा चिल्ला के फिर से बोलता है, क्या क्या बोल क्या रही हो तुम। सेहा बोलती है फिर, बिना कोई रीजन के मैंने अपने भाई को 17 साल से छुआ भी नहीं है, और अभी मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल अभी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। ये दिल की धड़कन ही है, ये मेरा प्यार है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आराता। आराता पीछे मुड़ता है और सेहा को पकड़ता है, उसको कंधे का हाथ लगाकर ऐसा हिलाता है और बोलता है, सेहा जागो, क्या बोल रही हो तुम सेहा। सेहा बोलती है, फिर क्या हुआ, ये प्यार नहीं तो क्या है ये, फिर बताओ मुझे। आराता बोलता है, एक्सरसाइज, क्योंकि तुम अभी एक्सरसाइज कर रहे हो इसलिए तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज है। सेहा बोलती है, नहीं वो रीजन नहीं है, मुझे पता है, ये अभी शुरुआत नहीं हुआ है। आई एम सॉरी, मैं खुद पे से काबू खो बैठी थी, लेकिन ये पहली बार मेरे साथ हुआ है, ऐसा कुछ पहली बार मेरे साथ हुआ है। इससे पहले मेरे दिल की धड़कन ऐसी कभी नहीं हुई किसी को देखकर। और सेहा उधर से जाते जाते बोलती है, और मैं हमेशा ये चेक करती रहूंगी कि ये लव ही है ना, मैं हमेशा वेरीफाई करती रहूंगी। सेहा के जाने के बाद आराता फिर से स्टार्टिंग से जो जो हुआ होता है उसके साथ वो सोचने लगता है, वो चर्च वाली बात, कोटोने की पार्क वाली बात, अभी सेहा ने प्रपोज किया होता है वो बात। सीन शिफ्ट होता है, मैं आराता को बेड पे देखते हैं, और आराता बेड पे लेटे लेटे यही सोच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर हम लड़कियों का सीन देखते हैं जो कि कुकिंग कर रही होती है। अभी स्टार्टिंग में हम मीनामी को देखते हैं, पैन पे कुछ फ्राई कर रही होती है और उसको फ्लिप कर रही होती है। उसको देखकर कोटोने बोलती है, मीनामी दीदी आप तो इनक्रेडिबल हो, बहुत ही अच्छा फ्लिप करती हो आप तो। मीनामी बोलती है, अरे ये तो कुछ नहीं, यामागुची इधर नहीं रहती ना, तो मैं हमेशा पैन केक बनाया करती थी, इसलिए इतनी अच्छी हूँ मैं। फिर कोटोने मन में ही बोलती है, मैं भी आराता भैया के लिए कुछ बनाती हूँ। फिर अवका चिल्ला के बोलती है, तुमने अच्छा पैनकेक बनाया, लेकिन अभी तक तुमको बहुत सीखना बाकी है, अभी तुम्हारी अवका दीदी सिखाएगी पैनकेक कैसे बनाते हैं। ये बात सुनकर मीनामी बोलती है, हाँ लगती है अवका दीदी बहुत ही रिसर्च करने लगी है अभी पैनकेक के भी। बांदरी बोलती है, हाँ किसी बारे में स्टडी करना उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर हम देखते हैं अवका इनको पैनकेक कैसे बनाते हैं वो बता रही होती है। अवका बोलती है, पहले हम एग्स और मिल्क लेना है, फिर उन दोनों को बाउल में मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से, फिर उसमें बटर डालना है और शुगर सिरप डालना है। मिक्स करने के लिए रबर का स्पैचुला यूज करो, उससे अच्छे से मिक्स होता है। फिर थोड़ा सा ऑयल लेना है पैन में, उस सब मिक्सर को पैन में डालो और फिर ढक्कन लगा के पका लो। एक साइड से पक गया कि दूसरे साइड से पलट दो और फिर पका दो। लो बन गया तुम्हारा फ्लफी सा पैनकेक। वो पहले मैंने शुगर सिरप बोला था ना, वो शुगर सिरप नहीं था, वो एक्चुअली अल्कोहल थी। तो वो जानकर अवका बोलती है, अल्कोहल डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, पैनकेक को मॉइस्चराइजर करने में मदद करता है वो अल्कोहल डालने से। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो सेहा का पूछ लो, बराबर है कि नहीं सेहा।
लेकिन स्याह कुछ भी जवाब नहीं देती, वहाँ पे बैठे होती। लेकिन अवका स्याह के पास जाके और बोलती है, क्या हुआ स्याह, ठीक हो तुम, तबीयत खराब है क्या? स्याह बोलते कुछ नहीं, अच्छी हूँ मैं। फिर मीना भी बोलती है, हाँ मैंने देखा था तुमने और आराते भैया ने कल ट्रेनिंग की थी ना ट्रेनिंग रूम में, शायद तुम दोनों ने बहुत लेट तक ट्रेनिंग की थी। स्याह बोलती है फिर, हाँ मुझे मजा आ रहा था, वो मेरी मदद कर रहा था वेट लूज करने में। स्याह बोलती ये तो अनएक्सपेक्टेड है। बांदरी बोलती है, नहीं ये सच है, यहाँ पे तुम्हें एक अवका हो तुम जिसका वेट नहीं जल्दी बढ़ता है। मीना भी बोलती है, आराता भैया बहुत ही अच्छे ट्रेनर है, तो उनकी साथ रहो तो अच्छा ही होता है। तभी आराता उधर आ जाता है। मीना भी बोलती है, देखो मैंने बोला और आराता भैया आ भी गए। आराता उधर आता है तो पहली नजर उसकी स्याह पे ही जाती है। आराता स्याह को देखता है और एक दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है अपना ब्लश करते हुए। ये बात अवका देख लेती है, लेकिन उसको भी पता नहीं क्या हुआ होता है इधर इनके बीच ऐसा, तो वो भी इग्नोर मार देती है। तभी कोटोनी पीछे से आवाज मारती है, ओनी जान। उसने एक प्लेट पे पैनकेक निकाला होता है और बोलती है वो, ये लो आपके लिए पैनकेक बनाया है हमने। आराता ये देखकर बोलता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तुमने बनाया है क्या? हाँ हम सबने मिलकर बनाया, हम सुबह से मेहनत कर रहे थे। तभी सभी लोग अपना अपना बनाया हुआ आराता को ट्राई करने बोलते हैं। सियोन, कोटोने, आराता, मिनामी। आराता भैया मेरा ट्राई कर लो, मैंने बनाया वो ट्राई कर लो, ऐसा बोलने लगते हैं। कोटोने, मिनामी, अवका, इनकी तो फिर से लड़ाई हो जाती है टेस्ट कर लेकर फिर से। आराता एक नजर स्याह की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो उधर से स्कूल के लिए निकल जाता है। जाते जाते भी वो भी वही बात सोच रहा होता है, इन लोगों ने प्रपोज किया था, वो स्याह, कोटोने, मिनामी, अवका, इन लोगों ने प्रपोज किया था, वही सोच रहा होता है रास्ते में जाते जाते ये भी। आराता मन में बोलता है, डैम इट, अब ये फिर से शुरू हो गया है। पहले तो लगा था वो तीनों ही है, अभी स्याह भी मुझको ही प्रपोज करने लगी है। स्याह तो हमेशा शांत और एकदम समझदार रहती है, अगर जोक कर रही तो ये किस तरह का जोक था? अभी तक उसको खुद को ही नहीं पता है कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं, तो अभी तो ठीक है सब। सीन शिफ्ट होता है, में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्याह बांदरी से कुछ पूछने आती है। स्याह बोलती है, मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए। बांदरी बोलते है, एडवाइस किस बारे में, क्या हुआ? स्याह थोड़ी सी हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के प्यार में गिर गई हूँ, अभी मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। बांदरी ये सुनकर थोड़ी सी शौक तो होती है, लेकिन वो खुश भी होती है। बांदरी स्याह को गले लगाकर वो बोलती है, सुविन जी फैमिली की सेकेंड एल्डेस्ट डॉटर फाइनली वुमन बन गई है, अभी वो भी प्यार के बारे में जानना है इसे भी अभी, ऐसा बोलते है बांदरी स्याह को। स्याह बोलती है, ऐसा नहीं है मेरी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल सिस्टर, किस तरह के लड़के ने तुम्हारा हार्ट चुराया है? किस तरह का लड़का है वो जिससे तुम अभी प्यार करने लगे हो? स्याह बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। स्याह आगे की बात बोलती तभी बांदरी को एक कॉल आ जाती है। बांदरी बोलती है, मुझे कॉल उठाना पड़ेगा, सॉरी थोड़ी देर में आती हूँ मैं, मुझे अगली बार पूछ लेना, मुझे याद दिलाना अगली बार, ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, बांदरी का रूम का सीन दिखाया जाता है। बांदरी फोन पे बोल रही होती है, हेलो, हाँ बोलो, सॉरी मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। हाँ सॉरी मुझे पता है, सॉरी। बांदरी या तो हाँ बोल रही होती है, नहीं तो सॉरी बोल रही होती है, मेरी गलती है मुझे माफ कर दो, ऐसा ही बोल रही होती है बांदरी लास्ट तक। और ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है, मतलब एपिसोड 7 इधर तक ही। अभी इस मांगा का नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब वीडियो बना दूंगा, अभी चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे। अगर आपको कौन सा मांगा एक्सप्लेन करके चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता देना। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।